दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार द्वारा उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु आपने कभी सोचा है कि 13वीं क्यों मनाई जाती है और इसे प्रेत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर आप नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृत आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह मृत लोक से यमलोक की दूरी तय कर सके। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी 13वीं को मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है, तो इससे ही उसे यमलोक की यात्रा करने की ताकत मिलती है और फिर आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान ही 1 वर्ष तक मृतक आत्मा को 1 वर्ष का भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है जिस मृत आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बहुत ही कष्ट मिलता है। भूखी आत्मा को यमदूतों के द्वारा घसीटा जाता है तो उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच यदि परिवार वालों द्वारा मृतक के मिमित्र पिंडदान या फिर अन्य दान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इसी तरह का कष्ट सहना पड़ता है। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के मिमित्र पिंडदान या फिर अन्य दान कर देता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देती है। और इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य के जीवन के 16वें संस्कारों में अंतिम संस्कार का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार के पूर्णता नहीं होती। जिस मृत आत्मा की 13वीं नहीं की जाती उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।